Hello bachcho, let's read the question. So the question says, is the given relation a function? Justify your answer. G is equal to n comma n square such that n is a positive integer. So the key concept of this question is the definition of a function, जो कि क्या कहती है? Function is a special type of a relation in which every element of set A has only and only one image in set B. ओके, अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं. अगर मेरे पास सेट A है और मेरे पास सेट B है, मेरे पास दो सेट है, एक सेट A और सेट B. सेट A के एलिमेंट में 1, 2, 3 मानती हूँ और सेट B के एलिमेंट में 4, 5, 6 मानती हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास 1 की इमेज ऑन B क्या है? 4. 2 की इमेज क्या है? 5. 3 की इमेज क्या है? 6. सो जो भी एलिमेंट्स मेरे सेट A के अंदर है, सबकी यहाँ पे एक अपनी यूनिक इमेज है. 1 की इमेज 4 है तो 1 की इमेज 5 भी हो सकती है, 1 की इमेज 6 भी हो सकती है. बट जब उसकी इमेज 4 है तो एट द सेम टाइम उसकी इमेज 5 नहीं हो सकती, उसकी इमेज 6 नहीं हो सकती. मतलब जो एलिमेंट हमारे सेट A में है उनकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, दो डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हो सकती, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा फंक्शन हो जाता है फ्रॉम A टू B. ओके, सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? क्वेश्चन में मुझे गिवन है G इज इक्वल टू n कॉमा n स्क्वायर, जहां पे मेरा n क्या है? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ओके, अब यहाँ पे जो मेरा n है वो मेरा क्या करेगा? वो मेरा सेट A को बिलोंग करता है. n मेरा सेट A को बिलोंग करता है, ठीक है. और जो मेरा n स्क्वायर है वो मेरा सेट B को बिलोंग करता है, ठीक है. सो अगर यहाँ पे हमें बोला गया है कि n क्या है? n पॉजिटिव इंटीजर है. दैट मीन्स मैं n को क्या ले सकती हूँ? मैं n को 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ एंड सो ऑन. ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए. सो अगर मैं n को 1 लूंगी, ओके, सो मेरा 1 का स्क्वायर यानी कि मेरा जो n स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 1. क्लियर? अगर मैं n को 2 लेती हूँ तो मेरा 2 का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर मेरा 4 हो जाता है. अगर मैं n को 3 लेती हूँ तो मेरा n स्क्वायर यानी कि 9 हो जाता है. अगर मैं n को 4 लेती हूँ n स्क्वायर यानी कि मेरा 16 हो जाता है एंड सो ऑन मैं ले सकती हूँ. ठीक है, सो ये मेरे निकलते हैं सेट A के एलिमेंट्स और ये मेरे निकलते हैं सेट B के एलिमेंट्स. क्लियर? मैं इनको अगर सेट में ड्रॉ कर लूं अगर इन पे, तो ये क्या होगा? मेरा सेट A में 1, 2, 3, 4 और सेट B मेरे क्या आएंगे? 1, 4, 9, 16. तो यहाँ पे मुझे 1 की इमेज 1 दिख रही है, 2 की इमेज 4 दिख रही है, 3 की इमेज 9 दिख रही है, 4 की इमेज 16 दिख रही है. हर एक एलिमेंट की मुझे उसकी अपनी एक यूनिक इमेज दिख रही है. मुझे यहाँ पे हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलता हुआ दिख रहा है, दो नहीं निकल रहे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है फ्रॉम A टू B. दैट मीन्स सिंस every element of set A has a unique image in set B
हेंस इट इज ए फंक्शन। ये क्या होता है? हमारा फंक्शन होता है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।